इस हफ्ते भी काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस हफ्ते भी कई सारे बड़े बड़े लॉन्चेस हुए, कार्स को अपडेट्स मिले, वेरिएंट को कट किया गया, डिस्काउंट दिए गए और प्राइस हाइक भी देखने को मिले और भी कई बड़ी बड़ी अपडेट्स। शुरू करते हैं सबसे पहले किया कारेंस क्लेविस के साथ में। इसको रिवील कर दिया गया है और देखने में कंप्लीट प्रीमियम कार दिख रही है। कहने को तो एमयूवी है लेकिन आपको कंप्लीट एक एसयूवी वाला फिनिश, एसयूवी वाला लुक, एसयूवी वाले फीचर और एसयूवी वाली रोड प्रेजेंस मिलने वाली है। किया कैरेंस की जो बुकिंग है वो 9 मई से शुरू कर दी गई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर। बेसिकली किया कैरेंस एमपीवी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर और बेटर सेफ्टी टेक मिलता है। क्लेविस नाम उसकी प्रीमियम पोजीशनिंग दिखाता है। डिजाइन की बात करें तो नया डिजिटल टाइगर फेस यहां पर देखने को मिलता है। फ्रंट लुक जो आपको EV9 में मिलता है यानी इनकी 1 करोड़ से ऊपर वाली एसयूवी में, वो वाला जैसा सिमिलर आपको मिल जाता है। स्लिम एलईडी डीआरएल्स, ट्रायंगल एलईडी हेडलाइट्स, अग्रेसिव बम्पर, सिल्वर बैश प्लेट, 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स। पीछे की साइड में आपको सेंट्रल एलईडी लाइट बैंड ज्यादा थिक देखने को मिलता है। 8 कलर ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 7 वेरिएंट्स मिलेंगे, STE, STE ऑप्शनल, STK, STK प्लस, STK प्लस ऑप्शनल, STX और STX प्लस। साथ ही 6 पावर ट्रेन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। जो नया है वो 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में है। साथ ही इसमें टर्बो पेट्रोल IMT और DCT में भी मिल जाएगा। 1.5 पेट्रोल इंजन मैनुअल में और 1.5 डीजल इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा कैरेंस जैसा ही केबिन लेआउट लेकिन ज्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। लाइट कलर्ड सीट अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। साथ ही नए 22.62 इंचेस के डुअल स्क्रीन सेटअप, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहां पर मिल जाएगा। स्टाइलिश AC वेंट्स, नया ऑटो AC कंट्रोल और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जो कि सीरोस में मिलता है वैसा ही मिल जाएगा। STX वेरिएंट के फीचर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेवल 2 ADAS सूट मिलने वाला है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फ्रंट क्लोजिंग वार्निंग जैसे फीचर्स के साथ। कैरेंस की जो प्राइस है कहीं ना कहीं 11 लाख से शुरू होकर के 20 लाख रुपए तक जाती है और इसकी अगर प्राइस कहीं ना कहीं 14 से 20 लाख रुपए तक आ जाती है। हालांकि थोड़ी महंगी होने वाली है, मतलब अगर हम मान करके चलें कि 14 से 20 लाख रुपए के बजट में कहीं ना कहीं इसकी प्राइस रखते हैं तो ये XUV 700, स्कॉर्पियो एन और भी कई सारी गाड़ियों की सेल्स को काफी अच्छा डैमेज पहुंचा सकती है और इनोवा की सेल्स पर भी फर्क पड़े। अगली अपडेट, वॉक्सवैगन इंडिया ने 5 मई को गोल्फ GTI की प्री बुकिंग शुरू की थी और सिर्फ कुछ ही टाइम में 150 यूनिट की पहली लॉट सोल्ड आउट हो गई है। अब बुकिंग टेम्पररी पॉज कर दी गई है। डिलीवरीज को जून से शुरू कर दिया जाएगा। ये जो है एक परफॉर्मेंस बेस्ड हैचबैक होने वाली है जो CBU रूट से इंडिया आ रही है, यानी इसके प्राइसेस 50 लाख रुपए के आसपास तक हो सकते हैं। आप मान करके चलो कि ग्लोबल मार्केट में जो भी इसके प्राइस है उससे डबल प्राइसेस लगभग होने वाले हैं। अगर ये 40-45 तक भी आ जाती है तो भी काफी प्रीमियम है और काफी एक्सपेंसिव भी है। इस प्राइस में आपको और भी बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन वॉक्सवैगन गोल्फ को पसंद करने वाले लोग भी हैं। पहली लॉट जो 150 यूनिट की थी वो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है और अब बुकिंग बंद कर दी गई है फिलहाल के लिए। अगली जब लॉट आएगी तो बुकिंग शुरू की जाएंगी। अब देखते हैं क्या प्रेजेंस रहती है रोड पर। इंजन तो पावरफुल मिलेगा ही, आप ग्लोबली सुन सकते हैं ये गाड़ी टॉप सेलर भी है और काफी ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ पर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 265 PS की पावर, 370 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन में मिलेगी। 0 से 100 km/h की स्पीड 5.9 सेकंड में अचीव कर लेगी। 250 km/h की टॉप स्पीड है। बात करते हैं अगली अपडेट की। AMG विंजर प्रो को अनवील कर दिया गया, भारत में लॉन्च कर दिया गया। प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी गई जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 8000 बुकिंग का आंकड़ा इसने छू लिया है। अब इसके प्राइसेस तो बढ़ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और विंजोर प्रो EV एक काफी प्रॉमिसिंग कार भी लग रही है। आपने देखा कि विंजोर को जब से लॉन्च किया गया है सेल्स काफी अच्छी हो रही है, टॉप सेलर बना दिया है उसने और MG की सेल्स को भी बूस्ट किया है क्योंकि ये आपको काफी प्रैक्टिकल वाले फीचर्स तो देती ही है, कंफर्ट भी देती है, लेकिन प्राइसेस भी काफी अग्रेसिव है। बेस वेरिएंट से ही आपको सभी मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कमी थी तो एक रेंज की जो कि अब खत्म हो गई है। लेकिन इसके साथ ही 60,000 रुपए तक का प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे नए लोगों के लिए। 13,09,000 रुपए से जो प्राइस शुरू होती थी बास मॉडल के लिए, अगर आप इसकी फुल ओनरशिप चाहते हैं तो अब आपको 18,09,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस तो मिलेगी जो कि 17,50,000 रुपए रखी गई थी स्टार्टिंग में, यानी ये प्राइसेस लगभग बढ़ चुकी हैं। अब जो नया आपको इसमें स्पेक्स मिलने वाली हैं वो 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो 449 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। ये सर्टिफाइड रेंज है।
136 PS की पावर, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन फीचर्स में आपको लेवल 2 एडास मिल जाएगा। पावर टेलगेट मिलने वाला है, अलॉय व्हील को अपडेट कर दिया गया है और 3 नए कलर जिसमें ब्लू, सिल्वर और रेड शामिल है को लॉन्च किया गया है। एसेंस प्रो वेरिएंट ही मिलेगा फुल्ली लोडेड एंड फीचर पैक के साथ में। बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा BE6 और XEV 9e के लोअर वेरिएंट्स स्पॉट हुए हैं। महिंद्रा ऑटो ने इंडिया में अपनी BE6 और XEV 9e EVs लॉन्च कर दी। ये ब्रांड इंडिया की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक SUV बनाने के काफी करीब है। इनका रियर व्हील ड्राइव फन, लोडेड फीचर्स और बोल्ड डिजाइन ने लोगों का अटेंशन काफी खींच लिया है। रोड प्रेजेंस के मामले में ये काफी शानदार है। आप रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हो कि हर शहर में ऑलमोस्ट आपको ये देखने को मिल जा रही है और मुझे पर्सनली XEV 9e काफी ज्यादा पसंद आई है रोड प्रेजेंस के मामले में और ये सभी कलर्स में अच्छी लग रही है। लेकिन कंपनी अभी तक सिर्फ टॉप स्पेक पैक 3 ट्रिम की ही डिलीवरी कर रही थी, लेकिन सेल बूस्ट तब आएगा जब मिड और बेस वेरिएंट की डिलीवरी स्टार्ट होंगी और अब लोअर ट्रिम के यूनिट शोरूम के लिए भेजे जा रहे हैं। BE6 और XEV 9e के पैक 2 वेरिएंट्स पैक किए गए हैं पुणे नासिक हाईवे पर। इनके बारे में आपको ऑलरेडी अपडेट्स दे चुके हैं। पैक 2 वेरिएंट्स है, इसके BE6 वाले में 18 इंच के व्हील्स और XEV 9e में 19 इंच के व्हील दिए जा रहे हैं। बाकी प्रीमियम क्लैडिंग फिनिश, LED लाइट, ऑल अराउंड सेम बोल्ड डिजाइन जैसे टॉप ट्रिम में मिलता है वही मिलने वाला है। बस एक डिफरेंट ये है कि ब्लैक रूफ मिसिंग है जो सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में मिलता है। कंपनी ने लार्जर 79 kWh बैटरी पैक के साथ लोअर ट्रिम्स लॉन्च करने का भी प्लान बना लिया है। जो ये पैक 3 सेलेक्ट है ये जून 2025 से और पैक 2 जुलाई 2025 से शुरू कर दिया जाएगी इसकी डिलीवरी। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से है। Hyundai ने अपने लगभग पूरे लाइनअप पर डिस्काउंट्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्रेटा EV पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा। कैश डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बिगेस्ट ऑफर ऑफ द मंथ है आयोनिक 5 जिस पर 4 लाख रुपए तक के डिस्काउंट देखने को मिल जा रहे हैं मॉडल ईयर 2024 पर। टूसॉन पर 80,000 तक के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ग्रैंड आइटन नियोस पर 80,000 रुपए और पेट्रोल वेरिएंट पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। वेन्यू पर 75,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा एनलाइन और टर्बो वेरिएंट पर, और पर 65,000, i20 पर 65,000, वर्ना पर 65,000 आपको सभी वेरिएंट पर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अल्काजार के ओल्ड स्टॉक पर 65,000 और फेसलिफ्ट पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक्स्टर पर CNG वेरिएंट पर 60,000 और पेट्रोल पर 55,000। क्रेटा पर 5,000 स्क्रैपेज पॉलिसी बोनस ही मिलेगा आपको। कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर यहाँ नहीं दिया जा रहा है। बाकी डीलरशिप के एंड में भी थोड़े से ऑफर होते हैं, उनके हाथ में कुछ डिस्काउंट होते हैं जो कि वो आपको दे सकते हैं। अगली अपडेट, काइलैक ने स्कोडा को मार्च 2025 में ऑल टाइम हाई मंथली सेल दिलाई थी, जिसमें 5,327 यूनिट सिर्फ काइलैक के थे 7,409 यूनिट्स में से। कुशैक की सेल्स को भी ये इम्पैक्ट कर रही है। सेम 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, बेटर वैल्यू और टॉप एंड पर नेक्सॉन XUV 3XO सोनेट से सस्ता काइलैक अब और भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया है। अप्रैल 30 को इंट्रोडक्टरी प्राइजेस खत्म होने के बाद स्कोडा ने काइलैक के कुछ वेरिएंट की प्राइजेस रिवाइज की हैं। बेस ट्रिम अब महंगा हो गया है, 36,000 का हाइक देखने को मिलेगा, 8,25,000 से शुरू होने वाला है। वहीं सिग्नेचर मैनुअल ट्रांसमिशन, सिग्नेचर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर 26 से 36,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। लेकिन इसके टॉप वेरिएंट्स पर आपको प्राइस कट देखने को मिलेगा, जहां पर सिग्नेचर प्लस मैनुअल पर 15,000 का कट, सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक पर 5,000 रुपए कम किए गए हैं। प्रेस्टीज मैनुअल पर 46,000 रुपए का कट और प्रेस्टीज ऑटोमेटिक पर 41,000 रुपए अब कम कर दिए गए हैं। अगली अपडेट, महिंद्रा ने XUV 700 के 5 सीटर वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। अब यह SUV सिर्फ 6 और 7 सीटर लेआउट में ही मिलेगी। एंट्री लेवल प्राइस अब बढ़कर के 14,49,000 हो गया है। पहले 13,99,000 था जब ये 5 सीटर में आती थी। MX, AX5, AX5S 7 सीटर स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। AX7 और AX7L के साथ 6 और 7 सीटर के ऑप्शन मिल जाएंगे। टोटल 15 5 सीटर वेरिएंट डिसकंटिन्यू किए गए हैं। अब 43 वेरिएंट जो ऑन सेल हैं इंक्लूडिंग ई-बोनी एडिशन। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस तो आपको पता ही है, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 2.2 डीजल इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक में मिलता है। वहीं बात रही XUV 700 फेसलिफ्ट की, तो 2026 के अंत में इसका फेसलिफ्ट आएगा और जो इसका फ्रंट फेशिया होगा, इसका डिजाइन XUV 9e की तरह लगभग रहने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। कुछ इस तरीके का लुक मिलने वाला है और इंडिया में ये एक्सपेक्टेड है सितंबर 2025 में लॉन्च कर दी जाए। रोड टेस्टिंग के दौरान ये अपडेटेड मॉडल फिर से स्पॉट हुआ है। यहाँ पर नया वी शेप गार्निश के साथ वाइड एयर इंटेक, फ्रेश एयरोडायनामिक अलॉय व्हील, स्कल्प्टेड रियर बम्पर और सेंसर्स के साथ सेंसर्स को नया प्लेसमेंट दिया गया है।
रियर स्पॉइलर लगभग 50 mm लंबा कर दिया गया है बेटर एरो परफॉर्मेंस के लिए। लेंथ थोड़ी बढ़ा करके अब 4655 mm कर दी गई है, बाकी डायमेंशन सेम है। इंटीरियर में काफी अपडेट दिए गए हैं और नए फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। बाकी इसकी बैटरी पैक अब आपको बड़ा वाला मिलने वाला है। ग्लोबली तो 84 kWh का बैटरी पैक ऑप्शन में मिलता है। रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की रेंज जो है 570 किलोमीटर है। इंडिया में अभी 72.6 kWh वाला बैटरी पैक ही मिल रहा था। देखते हैं 84 kWh बैटरी पैक इंट्रोड्यूस करते हैं नहीं, अगर करते हैं तो प्राइस स्लाइटली बढ़ जाएंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा ने अपने अपकमिंग अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट का इंटीरियर टीज किया है। टीजर इमेजेस से पता चलता है कि अल्ट्रॉस का केबिन अब न्यू नेक्सॉन और कर्व से इंस्पायर्ड होगा। साथ ही मिलेगा एक स्टाइलिश डैशबोर्ड। इसको 9 मई को रिवील कर दिया गया है और अब 22 मई को इसके लॉन्च की तैयारी है। अपडेट तो काफी सारे, आप इंटीरियर देखोगे तो अपडेट है और एक्सटीरियर भी काफी अपडेट है। फ्रंट फेशिया में अब आपको काफी प्रीमियमनेस मिलने वाली है। एक्सटीरियर में डोर हैंडल्स को भी अपडेट कर दिया गया है। आपको और भी प्रीमियम यहाँ पर मिल जाएंगे, कर्व जैसे डोर हैंडल। हालांकि अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो सब सही साबित हुई। ओवरऑल लुक, नए फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर अपडेट है। 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा मैप मिररिंग के साथ में। नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जैसे कर्व में आपको मिलता है। नया सेंट्रल एसी वेंट और क्लीनर डैशबोर्ड लेआउट मिलने वाला है। और टच स्क्रीन जो आपको मिलेगा 10.25 इंच का, जो कि अब ज्यादा इंटीग्रेटेड लग रहा है। ऑटो एसी कंट्रोल्स भी कर्व से लिए गए हैं। अब आपको असली प्रीमियम हैचबैक वाली फील इसमें आने वाली है। इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स पहले भी आते थे, फैब्रिक सीट, ऑटो हेडलैम्प्स, वाइपर। हालांकि अभी लेदरेट सीट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स कंफर्म होना बाकी हैं। बाकी सब जितने फीचर्स हमने बताया वो आ चुके हैं और ये फीचर्स हमें पहले से ही पता थे और हम आपको बता भी चुके थे कि इंटीरियर जो होगा वो कहीं ना कहीं नेक्सॉन और कर्व से इंस्पायर्ड होने वाला है और अब आपको ज्यादा प्रीमियम फील इसमें मिलेगी। और एक और बात यह है कि अल्ट्रॉस इकलौती ऐसी हैचबैक थी जिसमें आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता था और ये ही कंटिन्यू होने वाला है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, सीएनजी का ऑप्शन भी मिलेगा और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा। हम इसकी प्राइस मान करके चल रहे हैं कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक जा सकती हैं। फेसलिफ्ट के बाद प्राइस हाइक तो एक्सपेक्टेड है ही और मार्केट में अब ये Hyundai i20, बलेनो, टोयोटा ग्लांजा जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। देखते हैं फेसलिफ्ट के बाद सेल्स में क्या फर्क आता है। इंडिया में जीप ने अपनी आइकॉनिक लेगेसी को सैल्यूट करते हुए सिर्फ 30 यूनिट्स लॉन्च की हैं रैंगलर विलीज 41 स्पेशल एडिशन की। ये स्पेशल एडिशन आता है एक एक्सक्लूसिव 1941 विलीज मिलिट्री ग्रीन कलर में, जो जीप के मिलिट्री हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको 1941 हुड डेकर्स मिलेंगे जो इस एडिशन को आइकॉनिक बनाते हैं। पावर्ड साइड स्टेप मिल जाएंगे, डुअल चैनल डैश कैम मिल जाएगा फ्रंट और रियर में, रूफ कैरियर मिल जाएगा साइड स्टेप्स के साथ में, सन राइडर रूफ मिल जाएगी। 73,16,000 रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। स्टैंडर्ड रैंगलर से इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए तक ज्यादा है। 4.5 लाख रुपए की ऑप्शनल एसेसरीज का पैक यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। 270 bhp की पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ फुल टाइम 4x4 सिस्टम के साथ आती है। बढ़ते हैं आगे। ईवीज पर कंप्लीट शिफ्ट होने में अभी बहुत साल लग सकते हैं, इसलिए कार मेकर्स नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं ताकि आइस और ईवी के बीच का गैप ब्रिज किया जा सके। महिंद्रा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, जहां एक नया वर्सेटाइल एसयूवी प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसे 15 अगस्त को शोकेस किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स। महिंद्रा का न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर एक मोनोकोक मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म होगा जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और बीईवी यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ऑलमोस्ट सभी पावर ट्रेन को सपोर्ट करेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि NFA को पहले एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में अनवील किया जाएगा। ये नया प्लेटफॉर्म पहली बार एसयूवी जैसे नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो ईवी में देखने को मिलेगा। इनका लॉन्च 2026 में एक्सपेक्टेड है। दिसंबर में NFA बेस्ड एसयूवी को महिंद्रा के नए चाकन प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इनिशियल फेज में लगभग 1.2 लाख यूनिट्स रोल आउट की जाएंगी और डिटेल्स 15 अगस्त को रिवील की जाएंगी। बाकी कार मेकर्स ने भी ऐसे ही मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाए हैं जैसे STLA मीडियम, STLA लार्ज जो कि सेलेंटिस ने बनाया है, TNGA टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर टोयोटा ने, CMF प्लेटफॉर्म रेनो ने। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।